वीरू, अगर हम देखेंगे और कोई पॉजिटिव्स अगर इंडिया के लिए आए हैं इस वनडे सीरीज में, इस श्रृंखला में, तो क्या गिनेंगे आप? एक और सबसे बड़ा पॉजिटिव आया ऋषभ पंत। क्योंकि ऋषभ पंत जब वापसी की है वनडे क्रिकेट में, और वो बीच के ओवर में जब आते हैं, तो वो जो सेकंड पावर प्ले होता है तो उसका बखूबी इस्तेमाल किया उन्होंने, जब भी वो बैटिंग करने, पिछले मैच में भी और इस मैच में भी। तो मुझे लगता है कि उनका इस टीम में रहना बहुत जरूरी है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है उनका। शायद वो भी मुझे अपने अर्ली डेज की याद दिलाते, सोचते नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, अपनी जस्ट बैटिंग करते हैं। बट इतनी कोशिश कर लें कि वो अगर एंड तक खेलना सीख ले, वो मतलब पूरे ओवर में बल्लेबाजी लेना सीख लेना, और इस 70 75 80 को 100 बनाना सीख लें, तो उन जैसा खिलाड़ी वो शायद अगले सुपरस्टार हो सकते हैं भारत के। डिपेंड करता है वो ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि ये तो विकेट बहुत बढ़िया था, ग्राउंड छोटा था, कभी कभी आपको विकेट स्लो मिलेंगे जिस पर आपके शॉट्स नहीं लगेंगे, कभी कभी आपका खराब टाइम आएगा, उनसे आप कैसे बाहर निकलते हैं वो भी एक जरूरी है। तो वो भी उनको आना चाहिए। तो शायद आईपीएल में जब वो रन नहीं बना रहे थे तो कुछ तो अलग करने की कोशिश की होगी उन्होंने, जब वो फॉर्म में आए, ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए। लेकिन वनडे क्रिकेट T20 फॉर्मेट ऐसा है कि उसमें अगर वो सीख लें कि मैं अंत तक खेलूंगा और अपनी एबिलिटी का पूरा फायदा उठाऊंगा, पूरा चांस दूंगा अपने आप को, तो वो एक अगले सुपरस्टार बन सकते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के। अजय भाई, आपको याद होगा कि एक साल पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या हो गया भाई, ऋषभ पंत आपके ब्लू चिप स्टॉक थे, आपके सितारे थे, और अब हर फॉर्मेट से आउट कर दिया इंडियन टीम में उनको। तो अगर आप उसकी तुलना करें, फिर उसके बाद 6 महीने तो क्रिकेट हुई नहीं, फिर आप देखें ऑस्ट्रेलिया, फिर आप देखें टेस्ट सीरीज, आप देखें T20, आप देखें वनडे इंटरनेशनल, तीनों में जो धमाकेदार वापसी करी है, तीनों फॉर्मेट में सब जगह से आउट हो गए थे वो। एक साल पहले हम कह रहे थे कि कैसे आपने इनको आउट कर दिया, ये तो गेम चेंजिंग खिलाड़ी है। तो ऐसे जब किसी को गेम चेंजिंग खिलाड़ी कहा जाता है, ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है, फिर आप उनको ड्रॉप करो तो आपको पता है कि मानसिक संतुलन पे धक्का लग सकता है। वहां से वापसी करना, तो मैं उससे तुलना कर रहा हूं कि उसके बाद जो वापसी है, इसमें मतलब 2-3 और गोल्ड स्टार लग जाते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे होंगे, मतलब क्योंकि जब आप, खासकर जब इस स्टेज पे होते हैं ना, आपको सब कुछ इतनी जल्दी मिलता है और फिर बंद हो जाती है वो दुकान, तो वो स्टेज ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन उससे निकल के आए, वो दाद देनी होगी उनकी, उन्होंने अपने मेंटल स्ट्रेंथ दिखाया, फिजिकल एट्रीब्यूट, स्किल तो दिखा के आए ही थे इंडियन टीम में। बट एक होता है ना पड़ाव, कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पहले साल सबसे आसान होती है, फिर जब लोग आपको समझ जाए, मुश्किलें आती हैं, तो उससे भी एक कदम आगे गए। वीरू ने बिल्कुल सही बात करी कि सबसे बड़ा प्रॉब्ली गेन है, एक प्लस है। प्लेयर पता था आपको, लेकिन अब एक्सेप्टेंस जो है वो मेजॉरिटी में हो गई है। पहले थोड़ी माइनॉरिटी थी जो कहती थी कि यार ये कुछ अलग है, इसको अलग तरीके से देखो। अब मुझे लगता है कि उनको आप अलग तरीके से ही देखेंगे, जैसे हार्दिक के साथ हुआ था। हार्दिक को भी पहले साल, 2 साल, 3 साल एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, क्योंकि मेजॉरिटी जो पिक करते हैं आपको, चाहे सिलेक्टर्स हो, कोच हो, उनके लिए मुश्किल होता है, उनको जवाब देने होते हैं। आपको, हमें तो आपको जवाब देना है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को भी जवाब देना है और फैंस को भी देना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे बैक करना। हम ओपनली कर पाते हैं, तो वो अब इनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो हार्दिक उभर के आए, ये उभर के आए, तो ये स्पेशल आदमी है, मेरा बचपन से ही स्पेशल है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले जो आए थे, एक और बात थी, और वो हमेशा रहेगी कि जिस दिन तक खेलेंगे ये चर्चा में रहेंगे, या क्यों किया या ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑर्डिनरी आदमी तो है नहीं। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी गली से गुजर जाए और आप इसको नोटिस ना करें। आप अप्रिशिएट करें या क्रिटिसाइज करें, लेकिन अननोटिस जाने वाले में से ये पार्टी है। सर, ये रोलर कोस्टर हैं, ये शताब्दी एक्सप्रेस या कोई मालगाड़ी नहीं है, ठीक है? ये रोलर कोस्टर है, आप इन पे बैठेंगे तो खेल रोमांचक होगा ही। तो इसलिए कहते हैं कि खाना खा के ना बैठिए रोलर कोस्टर के ऊपर, ठीक है? आराम से खाली पेट और ठंडे दिमाग से बैठिए और रोलर कोस्टर का मजा उठाइए। तो यही है ऋषभ पंत, जरूर देखेंगे आप इनको, क्यों नहीं देखेंगे? तो ये है एक पॉजिटिव। और कुछ टीम के बारे में और कुछ आप कहना चाहेंगे दोनों? और कुछ? मेरे को तो ये भी अच्छा लग रहा है कि इस मैच में ना रोहित ने ज्यादा रन बनाए, ना विराट ने ज्यादा रन बनाए, फिर भी बने 330 रन। हाँ जी अजय भाई। नहीं, मेरे को लगता है एक जो बहुत बड़ी चीज है, वो जो मूवमेंट है, 3-4 साल से पैटर्न्स चेंज होते हुए आप देखते हैं। आई थिंक हिंदुस्तान की टीम को एक आदत हो गई थी, या रोहित या विराट या महेंद्र सिंह धोनी तो 2 साल पहले छोड़ गए आपको, लेकिन एक खेलने का तरीका था। जब ये 3 खेलते थे तो ऐसे ही खेलना पड़ता था पूरी टीम को।
अब रोहित, विराट, महेंद्र सिंह धोनी खेले ना खेले, कोई भी खेले, आई थिंक इंडियन टीम एक तरह से खेलने लगी है। और वो जो होता है ना, सोच होती थी कि ये नहीं बनाएगा तो इंडिया नहीं जीतेगी, या ये बनाएगा तो ही जीतेगी, क्योंकि वो जो पैटर्न्स थे वो पैटर्न अब ब्रेक कर दिया। अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ गई है ना, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गेम है कि भारतीय टीम अब किसी इंडिविजुअल के स्टाइल से नहीं चलती, एक भारतीय टीम अपनी टीम के स्टाइल से चलती है। और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट था शायद आज हमको फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी में देखने को मिला है, और आज बिगिनिंग थी, मैं ये उम्मीद करता हूं। नाइस, बिल्कुल फियरलेस बैटिंग रही वीरू, अप्रोच जो थी। बिल्कुल, 3 ऐसे बल्लेबाज हैं भारत के पास जो यंग हैं, केएल राहुल, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या। इन पर सबकी निगाहें जमी रहेंगी, क्योंकि आपको मालूम है रोहित शर्मा और विराट कोहली कैसे खेलेंगे। लेकिन ये 3 खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय के सुपरस्टार, अभी भी स्टार हैं। ये सुपरस्टार बनने के लिए इन्हें उतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि जब आप 8-10 साल खेलते हो तब आप सुपरस्टार ग्रेट प्लेयर्स की कैटेगरी में आते हो। गुड तो ये है ही, गुड से ग्रेट बनने की जो जर्नी है वो इनको खुद तय करनी पड़ेगी कि अगले 10 साल अगर ये इसी तरह क्रिकेट खेलते रहे, अटैकिंग क्रिकेट, अग्रेसिव क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट, तो फिर ये गुड से ग्रेट बनेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद जरूर बनेंगे ये तीनों खिलाड़ी, अगर ये फिट रहे अगले 10 साल।